गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। वी आर रीडिंग द इकिगाई जर्नी और अब है पेज नंबर 112 पे। बुक का पार्ट 2 यहाँ से शुरू होता है, जर्नी थ्रू आवर पास्ट। और बुक का ये मानना है कि अगर आप अपने आप को रीडिस्कवर करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, और अपने आप को मास्टर करते हैं अपनी पास्ट पॉजिटिविटी को इंटरप्रेट करके, तो ये आपकी ज़िंदगी में एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह काम करता है। स्प्रिंग बोर्ड आप जानते हैं ना, कि जो पूल में होता है, आप उस पर कूदते हैं तो आप उससे बहुत ऊपर जाते हैं, तो वो आपको एक मीडियम बनता है ऊंची छलांग लगाने का। तो क्योटो शहर का रेफरेंस देते हुए जापान के अंदर बुक हमें बताने की कोशिश कर रही है कि बहुत सारे क्लासिकल जो राइटिंग्स हैं वो यहाँ की गई। तो मैं उसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ। उनमें से बहुत सारे क्लासिकल राइटिंग्स ऐसी हैं जो अभी भी जापान के अंदर रेगुलर प्रिंट होती हैं, और वो इसलिए प्रिंट होती है कि वो सारी क्रिएशन खूबसूरती से भरी हुई हैं। तो पेज नंबर 113 पे बुक सेज कि खूबसूरती हमेशा जीतती है, वो चाहे कितना भी समय बीत जाए उसको सरवाइव करती है। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं उसको अपने साथ रखें, उसको यादों में चाहे रियलिटी में। तो जो फ्यूचरिस्टिक बुलेट ट्रेन है, ये जर्नी टोक्यो जो कि एक मॉडर्न शहर है वहाँ से कहाँ पहुँची, क्योटो। और वहाँ पे राइटर सुन सकता है वहाँ के जो ट्रेडिशनल जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एक लड़की बजा रही है जो कि जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस किमोनो को पहने हुए है, और वो घुटनों के बल बैठी है टटामी स्क्रीन्स के ऑपोजिट, जो कि जापानीज ट्रेडिशनल डिजाइन्स को दिखा रहा है, ड्राइंग्स को दिखा रहा है। और उस इंस्ट्रूमेंट बजाती हुई लड़की को एक्सप्लेन करते हुए बुक बताती है कि वो एक ही पॉइंट के ऊपर जमीन पे देख रही है जो कि तकरीबन 2 मीटर दूर है उससे, जैसे कि वो मेडिटेट कर रही हो। उसकी उंगलियां बहुत ही इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ग्रेसफुली फ्लो कर रही हैं। ऐसे लगता है जैसे कि सुपर नेचुरल फोर्सेस ने पूरे समय को बांधा हुआ हो। और ऐसा नहीं है कि क्योटो के अंदर सब किमोनो ही पहनते हैं या ट्रेडिशनल ही है। वहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट, आपका आज और आपका बीता हुआ कल, एक खूबसूरत एटर्नल रियलिटी के साथ इंटरवाइंड कर रहा है। और ये सारा एटमॉस्फेयर बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे जादू है, स्पेल है यहाँ। और जैसे ही उसकी परफॉर्मेंस खत्म हुई, उस लड़की ने अपने जेब से स्मार्टफोन निकाला। कहने का मतलब ये है कि क्योटो शहर जापान में एक एपिटोम है जहाँ पे जापान का पास्ट और प्रेजेंट इकट्ठा आता है। मॉडर्न और ट्रेडिशनल डांस हारमोनियसली आपको हर सिटी के कॉर्नर में मिलेगा। तो अगर हम जिंदगी में ना पूरी सेल्फ फुलफिलमेंट चाहते हैं, पूर्ण होके जीना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बीती हुई ज़िंदगी से अच्छे टर्म में रहें, उसे पॉजिटिवली देखें, उसे ब्यूटीफुल फैशन में देखें। ये हमें एम्पावर करता है, हमारे आज को, हमारे फ्यूचर को एक नया मीनिंग भी देता है। तो हम सबकी ज़िंदगी के अंदर कुछ बैड रिलेशनशिप भी रहे होंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन होंगी जो मिसगाइडेड रहे होंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हमने किए होंगे जिसका कोई यूज़ नहीं होगा, है ना। और उस समय वो फीलिंग्स, वो जो एटमॉस्फेयर, वो हमारी ज़िंदगी का वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन हम ऐसा भी तो चूज़ कर सकते हैं कि ये जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हुई, जो खचपच थी सारी, उनका कोई मीनिंग था। हमने अपेरेंटली उन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन सीखे, और वहाँ से हमारी पर्सनल ग्रोथ हुई। ऐसा भी तो हम सोच सकते हैं ना। तो ये जो बुक का सेकंड सेक्शन है, इसके अंदर हम कुछ टेक्निक सीखेंगे जो हमें हमारे पास्ट को एक्सप्लोर करना सिखाएगा, ताकि आज की जो हमारी ज़िंदगी की स्टोरी है उसको हम बेटर राइटर की तरह लिख सकें। तो चलिए 15th स्टेशन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन एक ऐसा स्कूल जहाँ छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो कहता है रिकवरिंग द पावर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की में जो पावर होती है उसको हम रिकवर करें। तो अब राइटर कहता है, कल्पना करें कि आपकी ट्रेन लाइफ के उस सिचुएशन से जा रही है जब आप बच्चे थे, और आपका चाइल्डहुड था, बचपना जिसे आप भूल चुके हैं। और प्रोबेबली वो कहता है कि जब याद करें तो आपके अंदर एक उदासी हो, क्योंकि वो इमोशंस, वो हैप्पी बच्चों को देख के आपको याद आए कि आप भी कभी वैसे थे। आपको उनको गेम खेलते हुए याद आए, में अपने सपने, अपनी वैल्यूज जो आप कहाँ पे छोड़ आए हैं। राइटर कहता है कई बार वापस जाना ज़रूरी है जो हम पीछे छोड़ आए हैं, और ज़िंदगी में इस जोड़ की ज़रूरत है।
यहाँ पे एक मूवी का एग्जाम्पल देते हुए बताता है कि उसका जो एक्टर है उसको स्टमक कैंसर था और उसके पास में सिर्फ 1 साल से ज़्यादा जीने का समय नहीं था। उसका इनिशियल रिएक्शन क्या था कि वो अपने नॉवलिस्ट फ्रेंड को मिले और वो टोक्यो के नाइट क्लब्स के अंदर घूमे फिरे अपने दोस्त के साथ। वो एक नाइट क्लब में जाते हैं और पियानिस्ट को ये बोलते हैं कि गंडोला न उठा, एक गंडोला सॉन्ग है वो बजाओ, और वो खुद गाना शुरू करता है। जो एक सॉन्ग है, लाइफ इज ब्रीफ, fall in love, crimson lift that fades away. While we are swept up in tides of passion, only then grow cool because there is no tomorrow. पूरे जो सॉन्ग है उसका अभिप्राय क्या है कि जिंदगी छोटी है, प्यार करो। और ये गाना उसको याद कराता है कि जिंदगी कितनी छोटी है और कितना इम्पोर्टेंट है कि आप लाइफ को पैशनेटली जिए अपनी इकिगाई के साथ। उस समय उसने अपनी जिंदगी को एक नया मतलब दिया। उसने अपने सारे वर्क रूटीन को छोड़ा और अपना पूरा टाइम स्पेंड किया। एक बिल्कुल बेकार ग्राउंड था उसके नेबरहुड में कि वो बच्चों के लिए प्ले के लिए बनाएगा। उसके लिए उसको गवर्नमेंट के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ में काफ़ी काम करना पड़ा, लेकिन फिर उसने वो बनाया। और मूवी जो एंड करती है वो एंड करती है वापस से वो गाने के लिए कि ज़िंदगी बहुत ब्रीफ है तो ज़िंदगी को जियो। तो राइटर आपसे पूछ रहा है कि क्या अपने बचपन के सपनों को रिकवर कर सकते हैं? और कभी ऐसा करने से जिंदगी छलांग लगा के आगे को चली जाती है। पहला स्टेप इसके लिए क्या होगा कि शायद आप लिखें जो आप हर कुछ बनना चाहते थे एक पेपर के ऊपर। जब हम बच्चे थे ना, और जिन चीज़ों के लिए हम पैशनेट थे, उसमें बहुत सारे क्लूज हैं कि हम क्या हैं, हमारी इकिगाई क्या है, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा पोटेंशियल क्या है। बच्चों का माइंड बिल्कुल फ्री होता है ये सोसाइटी के प्रेशर से जो उसको इम्पोज करता है, और ये फ्री स्पिरिट ट्रिगर करती है लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। और प्रोफेसर का रेफरेंस देते हुए जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ाते थे, जब उनको कैंसर का पता लगा तो उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन के अंदर लेक्चर दिया जिसका टाइटल था अचीविंग योर चाइल्डहुड ड्रीम्स। फिर ये लेक्चर एक द लास्ट लेक्चर नाम से प्रिंट हुआ, जहाँ पे रैंडी पॉश ने ये एक्सप्लेन किया कि वो कितना रिग्रेट कर रहे थे कि वो 50 की एज से पहले ही उनकी डेथ हो रही, लेकिन उन्हें बहुत ही सेटिस्फैक्शन और खुशी मिली जब उन्होंने अपने बचपन की विशेस को सच किया। और उन्होंने अपने सब स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया और प्रपोज किया कि वो अपने बचपन के जो सपने हैं उन्हें देखें और अपने अंदर जो छोटा सा बच्चा है उसको सुने। रॉबर्ट फुलगुम की राइटिंग को रेफरेंस करते हुए बुक कहती है, सोचिए वो दिन कितने अच्छे थे जब हम दोपहर के अंदर दूध पीते थे, बिस्किट खाते थे और फिर एक छोटा सा नैप लेते थे दोपहर के अंदर। और ये बिल्कुल सच है कि आप कितने भी बूढ़े हों, जब आप दुनिया में जाएं एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ में, दैट इज़ द बेस्ट। हमारे ना रोज की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्राइंड के अंदर ना, उसके अंदर हम सारे अपने बचपन के सपनों को बिल्कुल भूल जाते हैं, है ना। 1988 के अंदर सियाटल टीचर ने रियलाइज किया उसमें मूवी के अंदर, लाइफ को एंजॉय करना, अपनी खुशियों को बिल्कुल फ्री लगाम देना एक सबसे सिंपल सीक्रेट है कि हम एक हैप्पी जिंदगी को क्रिएट करें। और पीछे मुड़ते हुए उसने देखा कि वो किंडरगार्टन में कितनी सारी चीज़ें भूल गया था जो उसको एडल्ट लाइफ में अब हेल्प भी कर सकती थी। तो उन्होंने अपने आइडियाज़ को एक लिटिल बुक के अंदर पब्लिश किया और बुक का नाम है ऑल आई रियली नीड टू नो आई लर्नड इन किंडरगार्टन। रॉबर्ट फुलगुम ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी ये छोटी सी बुक एक 7 मिलियन कॉपीज बेचेगी और बेस्ट सेलर बन जाएगी। टीचर बनने से पहले रॉबर्ट ने बहुत सारे ऑड काम किए थे, गड्ढे भी खोदे थे, कंट्री म्यूजिक भी किया था। उनकी जो बहुत ही एक मॉडेस्ट सी स्वभाव था ना, उसने उन्हें अनेबल किया कि वो अपने अंदर में जो बच्चा छुपा हुआ है, जो डस्ट के अंदर दब गया है, उसे डिस्कवर करें। बहुत सारे और एडल्ट्स को भी इसी चीज़ के अंदर हेल्प करें ताकि वो अपने बचपन की जो पावरफुल एनर्जी है उसको वापस एक्सपीरियंस कर सकें। तो जो फुलगुम की राइटिंग है वो पता है हमें क्या सिखाती है? शेयर एवरीथिंग। जैसे बच्चे एक दूसरे से शेयर करते हैं, प्ले फेयर, झूठ नहीं बोलना, हर एक से न्याय करें, पुट थिंग्स बैक वेयर यू फाउंड देम, जहाँ जहाँ चीज़ उठाएं वहाँ उसको वापस रखें, किसी को हर्ट करें तो उसे सॉरी बोलें, एक बैलेंस्ड लाइफ जिएं, यहाँ पे कुछ सीखें, कुछ सोचें, कुछ पेंट करें, कुछ नाचें, कुछ गाएं, थोड़ा काम करें, थोड़ी मस्ती करें। और जब दुनिया में जाएं, ट्रैफिक के लिए केयरफुल होते हैं ना, होल्ड हैंड्स करें, दूर मत जाएं, मीन्स लोगों को साथ लेके चलें। हमेशा
अटेंशन करें आपके आसपास कितनी वंडरफुल चीज़ें हैं। देखें वो छोटे छोटे जो लिटिल सीड्स होते हैं, जो ग्लास के अंदर जिनकी रूट्स आ जाती हैं, किस तरह से पौधे उगते हैं, किसी को नहीं पता ये कैसे होता है, ये क्यों होता है। वो छोटी मछलियाँ, वो हैमस्टर्स, वो माइस, कैसे बच्चे इंक्विजिटिव होते हैं ना, ये सब सबकी मृत्यु हो जाती है और हमारी भी हो जाएगी। याद रखें जो सबसे पहला शब्द हमने सीखा था, लुक, देखो, से बच्चे कैसे चीजों को देखते हैं, कितने इंक्विजिटिव होते हैं। उसी के अंदर हमें क्या मिलेगा कि ह्यूमन स्पिरिट के लिए बेस्ट क्या है, वो ताकत जो हमें अनेबल करती है, पावरफुल करती है कि हम इस दुनिया को डिस्कवर कर सकें, सपने, नए एडवेंचर्स और उनको सच कर सकें। तो चलिए इस एक्सरसाइज को बिल्कुल ढंग से समझते हैं। तो पेज नंबर 120 के अंदर इस एक्सरसाइज को कैरी करने के लिए आपको पीछे देखना, एक नोटबुक लें और अपने आप से पूछें, ऐसी कौन से 3 बचपन के सपने हैं जो अभी तक आपने पूरे नहीं किए। फिर ये सोचें कि आप इन सपनों को कैसे पूरे करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि मे बी आप किसी मूवी को डायरेक्ट करना चाह रहे हैं और आप अभी किसी पब्लिसिटी एजेंसी में काम कर रहे हैं, तो आप अपने साथ में एक पैरेलल एक्टिविटी करें, अपने वीकेंड्स को उस पर डिवोट करें, कुछ अपने कुलीग्स को मिला लें और एक कोई प्रोजेक्ट करें। अपने को ये कल्पना से निकालिए। मीन्स मैं ये बचपन में करना चाहता था और अब आपने उसको करना है, तो उसको सोचना नहीं है, उसको रियलिटी बनाना है। सो अब 3 चीज़ों के लिए नोट बनाए कि आप उन्हें किस तरह से शेप देंगे। पहला सपना, तो मैं फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा एक सपना है कि मैं किसी फॉरेन कंट्री में जाके कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास अटेंड करना चाह रही हूँ। तो अब उसके लिए 3 चीज़ें मैं क्या करूँगी। नंबर 1, मैं एक अकाउंट खोलूँगी जिसके अंदर मैं उसके लिए पैसे जमा करूँगी, ये जान के कि मुझे उसके लिए कितने रुपए चाहिए। नंबर 2, मैं ये चूज़ करूँगी कि मैं क्या सीखने चाहूँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग विद फ्लावर्स। नंबर 3, मैं ये देखती हूँ कि मैं किसके साथ जाऊँगी, मैं अकेले तो नहीं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट समबडी हु विल डू दिस कोर्स विद मी। और बस ये एडवेंचर शुरू है, तो मैं तो ये कल ही करने वाली हूँ। फिर ड्रीम नंबर 2, तो मेरा ड्रीम नंबर 2 तो बहुत ही सिंपल है। आपका क्या, मुझे बताइए। मेरे को पार्टीज करना बहुत अच्छा लगता है, म्यूजिक पे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। सो ड्रीम नंबर 2 है कि तो ये तो सिंपल सा ड्रीम है ना, हर रोज म्यूजिक लगा के लोगों को बुला के हम डांस कर सकते हैं। सो एवरी वीक आई एम गोइंग टू हैव अ म्यूजिकल डांस पार्टी एंड इनवाइट सम फैमिली एंड सम फ्रेंड टू एंजॉय विद मी। इस तरह से आप अपने सपनों को लिख कर आगे करें। अभी मैं इसको रीड कर रही हूँ ना आपको, तो ये मुझे बड़ा मजा आ रहा है और एकदम मेरी आंखों में चमक है। माई बॉडी हैज सो मच ऑफ एनर्जी। आपकी है। कहने का अभिप्राय यहाँ पर क्या है, जो वो प्यारा सा, मासूम सा, मस्त सा, एडवेंचरस सा, क्यूरियस सा बचपन हम पीछे छोड़ आए हैं, चलें अब उसको रीलिव करें, क्योंकि असल में हम वही हैं। जो आज हम हैं वो परिस्थितियों ने, समाज ने, बड़े लोगों ने बना दिया वैसे। इन रियलिटी हु वी आर, लेट्स एक्सपीरियंस दैट and let's experience with all the family. Do share with me how you have done it. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.